तो उसके लॉर्ड कमांडर बनने के बाद पहली बार हमने देखा कि वो एक लीडर के तौर पर कैसा परफॉर्म करता है। उसने काफी मुश्किल फैसले लिए, जैसे वाइल्डलिंग्स को वॉल के इस पार लाना और 7 किंगडम्स में शामिल करना। ये फैसला उसके नाइट्स वॉच के ब्रदर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसका नतीजा ये हुआ कि उसे इसके लिए मार दिया गया। इससे शो का मेन थीम फिर से साफ होता है, जो कि है हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक और ट्रेंड जो इस सीजन से शुरू हुआ वो था टिरियन का वैरिस के सामने हर बार कॉक जोक्स मारना और वैरिस का डिसअपॉइंटेड या चिरा हुआ रिएक्शन देना। शुरू के कुछ एपिसोड्स में उनके साथ बस यही होता रहा। मुझे लगता है यहीं से टिरियन का पूरा कैरेक्टर डिक्लाइन होना शुरू हुआ, क्योंकि डेविड और डैन जॉर्ज R.R. मार्टिन जितने शानदार डायलॉग्स नहीं लिख सकते। और ये सब हुआ क्योंकि इस सीजन उन्होंने बुक्स से थोड़ा अलग दिशा में जाने की कोशिश की, जहां सैंड स्नेक्स के कैरेक्टर्स को पूरी तरह बर्बाद तरीके से दिखाया गया। जेमी किडनैपिंग में फेल हुआ, कैप्चर हुआ, फिर भी डॉन के किंग से मार्सेला को मांगने पर वो मान भी गया। ये अब तक की पूरे शो की सबसे डम्बेस्ट चीज हुई थी। सांसा का रैमजी से टॉर्चर देखना मुश्किल था, क्योंकि थियॉन के साथ हमने वो ड्रामा पहले ही देख लिया था। इस सीजन में जॉन स्नो की स्टोरी लाइन काफी ही इंटरेस्टिंग थी। उसका सबसे बैड आस मोमेंट्स में से एक था जहां जानोस स्लिंट ने उसके ऑर्डर्स नहीं माने थे और इसलिए उसको डेथ सेंटेंस मिला था। गेम ऑफ थ्रोन्स में जस्टिस बहुत ही कम देखने को मिलती है और जानोस स्लिंट, वो इंसान जिसने सीजन 1 में नेड स्टार्क को धोखा दिया था, उसकी मौत फाइनली जाकर नेड स्टार्क के बेटे के हाथों ही होती है। फिर आता है हार्ड होम एपिसोड। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कैसे डेविड और डैन ने यहाँ एक्शन और टेंशन को परफेक्टली बैलेंस किया। हार्ड होम में मीटिंग और फिर आर्मी ऑफ द डेड से लड़ना और व्हाइट वॉकर्स को मारना बहुत ही कमाल था। हार्ड होम पूरे शो की सबसे आइकॉनिक एपिसोड्स में से एक है। ये पहली बार था जब हमें व्हाइट वॉकर्स की असली खौफनाक ताकत देखने को मिली। ये एपिसोड व्हाइट वॉकर्स के डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी था। ये वो खतरे थे जिन्हें सीरीज के पहले सीन में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और पहली बार हमें सचमुच उनकी तबाही का अंदाजा हुआ। अगर बात करें जॉन स्नो की,